हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CMA सचिन वोरा। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। सो आज हमारे साथ हैं बजाज खान, जो कि आपको जीएसटी रिटर्न्स के बारे में डीप नॉलेज देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिशन का काम करेगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वजाद खान। तो जैसा कि आपको मेरे दोस्त सचिन ने बताया कि आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बातें करेंगे जो जीएसटी रिटर्न के रिगार्डिंग है। जिसको आता होगा जीएसटी रिटर्न्स, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देखना इसको, काफ़ी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। और जिसको नहीं आता उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको पहले जाननी है अगर आप जीएसटी रिटर्न भरने जा रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो जीएसटी रिटर्न्स का जो टॉपिक है वो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि रिटर्न होती क्या है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये जो जीएसटी रिटर्न को बोला गया ये रिटर्न है क्या, तो आप उसको क्या आंसर करोगे। तो बेसिकली रिटर्न्स क्या होती है, डिटेल होती है। ठीक है, अब डिटेल्स क्या होती हैं कि आपको बोला गया गवर्नमेंट ने कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड होना मतलब आपका कोई ना कोई बिजनेस होगा, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करोगे, लाइक सेल, लाइक परचेज। तो वही सारी चीजों की डिटेल गवर्नमेंट आपसे मांगती है कि हमें वो प्रोवाइड करो। और वो प्रोवाइड किस फॉर्म में किया जाएगा, वो फॉर्म होता है रिटर्न्स। ठीक है, तो ये रिटर्न आपकी डिटेल होती है जो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करनी होती है आपको टाइम बाय टाइम। वो अभी मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे टाइम पे होता है। ठीक है, और रिटर्न डिस्क्लोज करने से क्या होगा, आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज जो आपने करी, लाइक सेल, लाइक परचेज, या वट एवर जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज होती हैं जिससे जीएसटी कनेक्टेड होता है, वो सारी डिटेल आपकी जीएसटी डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। मतलब कि गवर्नमेंट के पास वो आपकी डिस्क्लोज हो गई। इट मीन जो आपका वर्क है वो क्या हो रहा है, इन दी आइज ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल लीगल है। ठीक है, दूसरा, आपसे कोई घबराएगा भी नहीं। घबराने का मतलब क्या होता है कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। कुछ लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड ना होके भी तो जीएसटी बोलते हैं कि हम तो जीएसटी लगा रहे हैं भाई, तो आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। बट यहाँ पे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। लाइक आपसे कोई बोलता है हमको जीएसटी लेना है, तो भाई उसके बिल पे, जो आपको बिल देगा उस पे उसका जीएसटी नंबर होगा। ठीक है, अलग से सेपरेट लिखा होगा। ये मैंडेटरी बोला गया है गवर्नमेंट ने कि अगर जिस इनवॉइस जीएसटी नंबर नहीं है ऊपर या कहीं पे भी, और वो जीएसटी लगा रहा है नीचे, गलत है, आप वहां पे एक्शन ले सकते हो अपना। ठीक है, तो बेसिकली ये तो अलग सी बात हो गई, रिटर्न्स की रिगार्डिंग नहीं थी, बट मैंने आपको बता दिया। तो अब रिटर्न्स की डिटेल जब आप दोगे तो गवर्नमेंट ने बोला है वो हम बताएंगे कैसे देना है और किस वे में देना है। तो गवर्नमेंट ने बोला रिटर्न आपकी अलग अलग होंगी, उन रिटर्न में डिस्क्लोज करिए, और डिस्क्लोज करके हमें हर महीने, वो अभी मैं टाइम डिस्कस कर रहा हूँ, हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने बताया उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपके अभी फिलहाल में जो फॉर्म्स हैं वो हैं, पहला GSTR 1, ये नाम है। GSTR 2A, एक GSTR 2B है, एक GSTR 9 और 9C है। एक GSTR 2 आई थी 2017 में, बट अब तक उसको रद्द कर दी गई। वो आई थी किसी पर्पस के लिए, बट वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, इसी वजह से उसको हटा दिया गया उसी टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं GSTR 1 की। तो GSTR 1 में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो भी जीएसटी होल्डर है, जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसको GSTR 1 भरनी है। ठीक है, और GSTR 1 में क्या दिखाना है, जो वो एक्टिविटी करेगा थ्रू सेल, आउटपुट बोलते हैं उसको, आउटपुट सप्लाई, मतलब वो जितनी भी सेल करेगा और जिस भी पर्सन को करेगा, चाहे वो सामने वाला एक नॉर्मल कंज्यूमर हो, चाहे वो एक सामने वाला आपका एक दोस्त हो, चाहे वो सामने वाला आपका कोई बिजनेस रिलेशन का कोई बंदा हो, या कोई भी हो, जो भी सेल होगी वो आपको GSTR 1 में दिखानी है। आउटवर्ड सप्लाई बोला जाता है उसको। ठीक है, तो उसमें वो डिस्क्लोज करते हैं। अब उस GSTR 1 में ना कुछ कैटेगराइज होती हैं चीजें कि अलग अलग पर्सन के रिगार्डिंग वहां पे कॉलम्स बने होते हैं। मैं आपको जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। वहां लिखा होगा B2B, वहां लिखा होगा B2C, वहां लिखा होगा B2C ब्रैकेट में L लार्ज होता है, B2C स्मॉल भी होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें वहां पे लिखी होती हैं। ठीक है, तो वहां पे अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग कॉलम्स। जैसे मैं B2B का आपको एग्जांपल देता हूँ। B2B किसके लिए बना है, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, और फिर बिजनेस टू बिजनेस में एक लेवल और ऊपर जाता हूँ, B2B का मतलब होता है रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, मतलब मैं भी रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी के अंदर, और जो सामने वालों को मैंने सेल किया वो भी रजिस्टर्ड है। अगर कोई ऐसा बंदा है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ, सामने वाला भी रजिस्टर्ड है, तो ऐसी सेल आपकी B2B में जाएगी।
ठीक है। और फिर ऐसे B2C लार्ज की बात करता हूँ, कुछ ऐसे बिल होते हैं गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया है कि अगर आप सेल कर रहे हो बाहर, बाहर का मतलब अपने स्टेट को छोड़ के, मतलब कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और कोई और पर्सन जो मेरे से परचेज कर रहा है, कोई भी पर्सन हो, वो हरियाणा में बैठा है, ठीक है, मतलब मेरे स्टेट को छोड़ के कहीं पे भी, और वो जो सामान खरीदा वो 2.5 लाख से ऊपर का है, तो ऐसे बिल जितने भी होंगे, तीन चीज, दूसरा आपका क्या होगा, 2.5 लाख से ऊपर का सामान होगा, तीसरा क्या होगा, मेरे स्टेट को छोड़ के बाहर होगा। ये तीन चीजें अगर पूरी हो जाती है तो आपका ये जो इनवॉइस है, मतलब ये जो बिल कटा, ये आपका एक जगह कैटेगराइज होगा जहां पे उस कॉलम में जाएगा B2C L में, उसको बोलते हैं B2C लार्ज, और इसके अलावा जितने भी इनवॉइस होंगे B2C स्मॉल में जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके उस रिटर्न में आपका क्या कैटेगराइज हो रखा है, तो आपको वहां पे अपने अकॉर्डिंग ये चीजें डालनी पड़ेंगी। वही सेम, कितने आइटम बिके, टोटल वैल्यू इनवॉइस की कितनी, कौन सा रेट लगा, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, सेव कर देना, ठीक है। तो एक ये हो गया, तो थोड़ी सी एग्जांपल हमने इसके देख लिए, तो एक ये हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको भरा भरा कब जाए, रिटर्न को कब सबमिट करें। तो भाई देखो, रिटर्न की डेट हर टाइम चेंज होती रहती है। पहली बार जो लॉ में पहले लिखा था उसके अकॉर्डिंग आज तो बहुत कुछ चेंज हो गया, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि पहले क्या था, और आज करंट की बात कर लेंगे आज के, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पहले की, तो बोला गया था कि जीएसटीआर रिटर्न पहले तो मंथली जाएगी, सब ये बोला गया पहले, जब लॉन्च हुआ था ये हमारा जीएसटी 2017 में, पहले बोला गया हर महीने जाएगी। और हर महीने कब तक जाएगी, 10 तारीख तक, मतलब 10 तारीख, मतलब मान लो मैं अप्रैल में बैठा हूं और अप्रैल में मैंने सब कुछ बेचा, तो गवर्नमेंट बोलती है अप्रैल का जो भी डिटेल है वो आप हमें कब दोगे, अगले महीने, कब तक, 10 तारीख तक, मतलब अप्रैल की डिटेल जाएगी कब तक, 10 मई तक। ऐसी मई मंथ की डिटेल कब तक जाएगी, 10 जून तक। ये पहले की डेट थी आपकी, ठीक है। लेकिन अब जो डेट है वो चेंज हो गई है अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। पहली बात, गवर्नमेंट ने बोला अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ से नीचे है तो डेट अलग है, 1.5 करोड़ से ऊपर है तो डेट अलग है, ठीक है। तो 1.5 करोड़ से नीचे वाले की बात कर लेते हैं। अगर 1.5 करोड़ से नीचे आपका कोई भी डिटेल हुई, टर्नओवर हुआ, तो आपकी जो डेट रहेंगी वो डेट रहेंगी दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या तो मंथली या तो क्वार्टरली। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अगर किसी का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, मतलब 1.5 करोड़ से तक, 1.5 करोड़ से नीचे, तो उनके लिए रिलीफ है कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हो GSTR 1। और ज्यादातर लोग GSTR 1 ही जाते हैं, फिर तो मंथली का ऑप्शन जाते ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग चले जाते हैं, तो मंथली वाले का भी हटाते हैं। क्वार्टरली अगर आप गए तो क्वार्टर में क्या होगा, जैसे एक एक क्वार्टर बनता है अप्रैल मई जून, ऐसी बनेगा, जुलाई अगस्त सितंबर, तो एक क्वार्टर खत्म होगा तो डेट पहले जो थी, अक्टूबर से पहले, जो आज मंथ चल रहा अक्टूबर, उससे पहले जो डेट थी वो ये थी कि आपको, जैसे अप्रैल मई जून है, तो बोला कि अगले महीने के एंड तक, मतलब जुलाई 31 तक आपको डिटेल देनी है इस पूरे क्वार्टर की। सेम जुलाई अगस्त सितंबर, तो आपको 31 अक्टूबर तक इसकी डेट देनी है, मतलब अगले महीने के एंड डेट तक, ठीक है। लेकिन अब ये डेट चेंज हो चुकी है, अभी अमेंडमेंट आई है आपकी, अमेंडमेंट आई है 74 नोटिफिकेशन नंबर है, तो उसमें ये बोला गया कि आपकी जो डेट है क्वार्टरली वो चेंज हो चुकी है। कैसे, गवर्नमेंट ने बोला अक्टूबर मंथ से, अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक, ठीक है, अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक की जो डेट है, उसमें जितने भी क्वार्टर आएंगे उनकी डेट आपकी चेंज हो गई है। लेटेस्ट जो डेट है वो ये है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर खत्म होता है, तो उसकी जो आपको रिटर्न बननी है वो बननी है 13 जनवरी 2021 तक। पहले 31 था, अब 13 हो चुका है, चेंज हो चुका है, लेटेस्ट है। ऐसे ही सेम जनवरी फरवरी मार्च की जब भरी जाएगी तो 13 अप्रैल तक भरी जाएगी। पहले ये लास्ट डे ऑफ था, लेकिन अब 13 कर दिया गया। ये लेटेस्ट 74 नोटिफिकेशन आई है, उसमें आपका ये डिटेल दी गई है। ये हो गया क्वार्टर का। अब मंथली आ जाते हैं। मंथली जो थी, GSTR 1 जो भी मंथली भरेगा, लाइक जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया, उसको 11th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अप्रैल का होगा तो 11 मई तक, अगर जून का होगा तो 11 जुलाई तक, बट एवर अब जो डेट आई है उसमें 11 डे ऑफ नेक्स्ट मंथ पे रिटर्न को सबमिट करना पड़ेगा। ये तो हो गया GSTR 1 की बात। अब आ जाते हैं GSTR 3B पे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने 2A और 2B बताया था, तो एक GSTR 2A 2B आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी होती, ये ऑटो पॉपुलेट होती है। तो पहली बात, जो आपका GSTR 2B है वो अभी अगस्त मंथ में लॉन्च हुआ है, वो मैं अलग बताता हूँ क्या था। और GSTR 2 है वो क्या होता है, GSTR 2 एक ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न है जिसमें हमारी परचेज रिफ्लेक्ट होती है।
ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको अभी तक जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये नहीं बोला कि आप अपनी सेल की डिटेल तो दे रहे हो, परचेज की डिटेल भी दो। वो बोलता है आप मत दो, वो बोलता है कि हम अपने आप ट्रेस कर लेंगे। कैसे ट्रेस होता है? जैसे अगर मैंने किसी से खरीदा तो उसकी तो सेल हुई, और सेल हुई तो वो क्या करेगा, अपनी जीएसटी रिटर्न भरेगा। सही बात है कि नहीं? और जब वो जीएसटीआर 1 भरेगा तो मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक वो एज एन परचेज दिखेगा 2A में। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो 2A में मेरी सारी परचेज ऑटोमेटिक आ जाती हैं जब लोग जो सेलर हैं, वो सेलर जो अपना क्या करते हैं, अपने आप अकाउंट में डालते जाते हैं जब अपने जीएसटीआर 1 भरते हैं, तो मेरे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होता रहता है, मैंने ये परचेज किया, मैंने ये परचेज किया, तो वहां पे सारी परचेज शो होने लग जाती है ऑटोमेटिक जिसे मैंने परचेज किया होगा। अब 2B आया अगस्त में, ये क्यों आया? एक्चुअली होता क्या है, जीएसटी लॉ में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जहां जहां पे आपको इनपुट मिलेगा और इनपुट नहीं मिलेगा। अब जो परचेज होती है, गवर्नमेंट ने बोला जो आप सेल करोगे उस पे आप क्या नाम कस्टमर सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करोगे और वो हमें दोगे, ठीक। और ऐसी बोलता है जो आप परचेज करोगे और जो आपने टैक्स दिया होगा आगे उसको क्या कर सकते हो, सेट ऑफ, ठीक है। तो सेट ऑफ करने में गवर्नमेंट ने लॉ में कुछ चीजें रखी हैं कि आपको कुछ कुछ चीजों का सेट ऑफ मिलेगा और कुछ कुछ चीजों का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बात बोली कि 2B हम इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 2B में आपकी सारी डिटेल्स आएंगी 1 बाय 1। किस चीज की? वहां पे ये बोला गया कि आपको बोला जहां जहां इनपुट मिलेगा वहां वहां 2B में रिफ्लेक्ट करेगा कि यस आपको इनपुट अलाउड है, और जहां जहां आपको इनपुट नहीं मिलेगा वहां वहां लिखा होगा क्रेडिट नॉट अलाउड, मतलब उस चीज का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, होता क्या था कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मोटर कार खरीदते हैं तो मोटर कार पे पहले तो इनपुट अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी 4 चीजों में इनपुट अलाउड है, ठीक है। 4 चीजें क्या हो सकती है? अगर मैं उसको बिजनेस में एज एन परचेज करके लाया एज एन गुड्स और बेच रहा हूँ तो इनपुट अलाउड है। ऐसे ही मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर कार लेके आया हूँ और उससे मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, चाहे गुड्स हो चाहे पैसेंजर हो, तो मेरे को इनपुट अलाउड है। और इसके अलावा अगर कोई भी चीज होती है तो इनपुट अलाउड नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वहाँ रूल है पूरे, कहाँ का इनपुट अलाउड नहीं है। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि इसके ऊपर वीडियो लानी है कि नहीं, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको इनपुट मिलेगा और कहाँ कहाँ आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो 2A में सिर्फ परचेज दिखाता है, मिलेगा इनपुट नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं बताता, लेकिन 2B में आपका बिल्कुल सब कुछ बताएगा कि कौन सा इनपुट मिलेगा और कौन सा इनपुट नहीं मिलेगा, डिसअलाउड है आपका, ठीक है। और 2B में आपको क्या बोला गया कि जब आप सेट ऑफ करने जाओगे अपना आउटपुट से इनपुट, मतलब सेल पे जो कलेक्ट किया टैक्स और जो परचेज पे दिया टैक्स, वो सेट ऑफ खुद भी हो जाएगा। 2B में ये इंट्रोड्यूस हुआ, पहले नहीं था आपका, ठीक है। तो ये आपकी ऑटो पॉपुलेटेड दोनों की दोनों रिटर्न है। अब आते हैं जीएसटी 3B पे। अब 3B आपकी होती है समरी, इसके जगह आने वाली थी 2017 में जीएसटी 3, बट वो नहीं आ पाई और उसको हटा दिया गया। लेकिन अब 3B है, 3B को बोला गया एक समरी है। समरी क्या है? आपके आउटपुट की और इनपुट की, मतलब आपने जो सेल किया उसकी डिटेल दो, आपने जो परचेज किया उसकी समरी दो, दोनों समरी है, डिटेल नहीं। समरी लो और फिर दो एडजस्टमेंट करिए करो और फिर उसके बाद पेमेंट कर दो। अब यहाँ एडजस्टमेंट कैसे होती है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इनपुट और आउटपुट, वो एडजस्ट कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई सामान मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, टैक्स का रेट नहीं बता रहा, तो सामान लिया मैंने 100 रुपए का और 100 रुपए में मैंने 20 रुपए का टैक्स दिया, मतलब टोटल मैंने 120 रुपए सामने वाली पार्टी को दे दिया कि ये लो ये आपका अमाउंट है, ठीक है। और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, और आप ये जो एग्जाम्पल है रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड वाले से समझना, क्योंकि ये उन्हीं के लिए रिटर्न बनाई गई है और उन्हीं के लिए कॉन्सेप्ट है। तो मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए में आपका 20 रुपए का जीएसटी भी था, 120 रुपए टोटल मैंने उस पर्सन को दे दिए, उस सामान को ले आया। अब मैं सामान को लाया बेचने के लिए, क्योंकि मैं सेलर हूँ, मेरे को क्या नाम, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे आगे भी बेचना है, मैंने आगे बेच दिया। अब 100 रुपए में मैंने प्रॉफिट ऐड किया 150 रुपए, सॉरी 50 रुपए ऐड किया, टोटल हो गया 150। और जब बेचा तो 30 रुपए जीएसटी ले लिया, तो मतलब 180 मैंने टोटल ले लिया जीएसटी, 120 दे के आया और यहाँ से 180 ले लिया, मतलब 20 रुपए का टैक्स दिया खरीदते समय, 30 रुपए का टैक्स लिया जब मैंने बेचा। अब गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी सेल हुई है, आपकी सेल पे हमें जीएसटी देना है आपको, तो हमने बोला बिल्कुल देंगे, हमने जो पैसा जीएसटी वाला लिया है वो हम आपको देंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला पूरा मत देना, ठीक है, उन्होंने बोला पूरा बिल्कुल मत देना जो 30 रुपए आपने कलेक्ट किए। तो मैंने बोला क्यों?
गवर्नमेंट ने बोला आपके नाम का टैक्स हमें मिल चुका है। तो मैं कंफ्यूज, मेरे नाम का टैक्स मैंने तो दिया नहीं। तो वो बोलता है कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट बोली कि जो आपने परचेज के टाइम पे 20 रुपए दिए उस आइटम को खरीदने में, वो आपके नाम का ही है और वो हमें मिल चुका है। तो आपका 20 रुपए हमें मिल चुका है, आपको 30 देना है। जो आपने सेल पे कलेक्ट किया उसको एडजस्ट करके हमें सिर्फ 10 रुपए दे दो। यही एडजस्टमेंट आपकी 3B में होती है। सेम एडजस्टमेंट होती है कि जितना आउटपुट है, मतलब जितना सेल पे कलेक्ट है उसको आउटपुट बोलते हैं, जितना परचेज पे दिया उसको इनपुट बोलते हैं, उसको सेट ऑफ करो, रिमेनिंग वाला 10 रुपए की पेमेंट कर दो। तो यही आपका जीएसटी 3B में होता है। ठीक है, डिटेल में। तो अब आपको इसकी भी डेट पता होनी चाहिए। अब बेसिकली ये रिटर्न हमेशा से मंथली रही है, तो इसकी रिटर्न की भी डेट आपकी अलग अलग ही है। पहले कुछ और थी, आज कुछ टाइम पे कुछ और है। तो पहले क्या होता था, इसकी रिटर्न की डेट थी आपकी 20th डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने रिटर्न की, जो हर महीने की जो रिटर्न है अगले महीने की 20 तारीख तक जाएगी। ठीक है, लेकिन आज नोटिफिकेशन जो 76 आई है उसमें इसको चेंज कर दिया गया। चेंज क्या किया गया, इसमें ये 5 करोड़ से ऊपर वाला जो भी आपका रहेगा वो आपका रहेगा 20th डे ऑफ एवरी मंथ। जीएसटी रिटर्न, जीएसटी 3B की बात हो गई। ठीक है, लेकिन आते हैं अब अप टू 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे वाले। तो यहाँ दो डेट है, 22 और 24। तो कुछ स्टेट है यहाँ पे जिनको 22 बोला गया और कुछ स्टेट है यहाँ पे जिनको 24 डेट दी गई है हर महीने की। ठीक है, तो हर महीने आपकी, अब जैसे 3B में 3 डेट आ गई है। 20 किसके लिए, जिसका टर्नओवर 20 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर है, किसी भी स्टेट में 5 करोड़ से ऊपर है, इसका मतलब 20 तारीख तक आपको GSTR 3B भरनी है। लेकिन बात आती है 5 करोड़ से नीचे या 5 करोड़ तक वालों पे, उनको बोला गया अलग अलग स्टेट में। तो मैं आपको स्टेट की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा या मैं डिस्प्ले यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ स्टेट हैं जिनकी यहाँ पे 22 है और कुछ स्टेट और है यहाँ पे जिनकी आपकी 24 है। ये आपकी क्या नाम डेट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न को फाइल करना है। तो मेन आपकी डेट्स ही होती हैं। अब आप सोच रहे हो थ्योरेटिकल वे में बता तो दिया, अब प्रैक्टिकल वे में कैसे बताया जाए। तो आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए जो CMA सचिन अरोड़ा है। मेरा भी एक नया चैनल मैंने अभी अभी बनाया है। कोशिश करिए कि हम इंडिया में हर किसी को ग्रूम करें, डिटेल्स में बताएं हर चीज जो अकाउंटेंट के लिए, CA के लिए या प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए है। तो हमारा भी चैनल है प्रोफेशनल एडू हब, आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें डाली हैं क्योंकि हमको जितने भी चीज आते हैं हम सोच रहे हैं हम सबको करा दें। तो बेशक आपको आती हो, लेकिन क्या पता आप वो वीडियो देखें और आपको अच्छा लगे। तो हमने उस चैनल पे बहुत सारी चीजें डाली हुई, लाइक जो भी अभी मैंने थ्योरेटिकल वे में सारा बताया, ये प्रैक्टिकल वे में मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग में वहाँ रिटर्न्स वगैरह, उसके आउटलेट, उसका जो भी है मैंने सब कुछ डाला हुआ है। तीसरा, हम लोग टैली और एक्सेल भी वहाँ पे डाला हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजों की आपको नॉलेज मिलेगी। और लास्ट जो बिगेस्ट हाई पॉइंट है वहाँ पे ये है, बहुत सारी चीजें जो हमारी निजी लाइफ में होती है हम लोग उसके ऊपर कंफ्यूज रहते हैं, गौर नहीं करते। लेकिन गौर करोगे तो शायद अच्छा रहेगा। अच्छा मतलब क्या, जैसे आपने रेंट एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा कि रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ का ही क्यों होता है, इससे कम इससे ज्यादा का क्यों नहीं होता है। वहाँ पे रीजन है बहुत सारे। ऐसे ही मान लो आपका नेबर आपको परेशान करता है या आपका नेबर आपको इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी टॉर्चर वगैरह कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट में कैसे कैसे लीगल एक्शन ले सकते हो, वो सारी बातें। तो ऐसे वीडियोस हमने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो हम आप सबको देना चाहते हैं। तो CMA सचिन अरोड़ा चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही करिए, प्लस मेरा जो चैनल है प्रोफेशनल एडू हब, आपने नाम ऊपर देख ही लिया होगा, उसको भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस मिल सके अपनी ग्रूम करने के लिए और आप अपनी जॉब लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में आप खुद स्टैंड ले सके उन सब चीजों का। तो थैंक यू वेरी मच थोड़ा सा टाइम देने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।